शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी काफ़ी अग्रसर है और क्षेत्रीय निदेशक एसके झा का प्रयास है कि गरीब बच्चे भी इस स्कूल तक पहुंच सके। सर, जिस तरीके से आप पूरे बिहार में प्रयास कर रहे हैं, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी आप जा रहे हैं, क्या कार्य योजना है? देखिए, डीएवी 140 साल पहले खुली। इसके खुलने के पीछे उद्देश्य था शिक्षा, सेवा, संस्कार। ये तीनों लेके हम लोग बराबर हिस्सा से चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम से ही डीएवी को लोग जान रहा है आम तौर पे। हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान हैं डॉक्टर पूनम सूरी जी, उनका ये प्रयास है कि यह शिक्षा का अलग गांव-गांव तक पहुँचे। आप कहते हैं गरीब है, मन से गरीब दुनिया में कोई नहीं है। हम आपको भी कहते हैं डीएवी की तरफ से कि हमको 50 गरीब ला के दीजिए, पढ़ने वाला बच्चा हम फ्री पढ़ा लेंगे। समाज में मदद करने वाले लोग हैं, लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। डीएवी अपने स्तर से ये कर रहा है। आपको ये माल शायद पता होगा कि गवर्नमेंट बिहार सरकार के आरटी के अधीन 25%, आप बताइए 97 स्कूल है हमारा, हर स्कूल 25% बच्चे को फ्री दे रहा है। फ्री एजुकेशन सरकार पैसा देती है, लेकिन आप हमारे सामने में भी 10 प्रिंसिपल हैं, पूछिए, डीएवी एक भी पैसा सरकार से नहीं ले रही है। ये मंशा दिखाता है कि डीएवी की आंतरिक इच्छा है कि शिक्षा गरीबों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, और इसमें हमें कामयाबी मिल रही है। जब कभी ये कोरोना हुआ, अभी कोरोना में मुझे अगर बिहार का देखा जाए तो लगभग हमारे 200-250 पेरेंट्स का डेथ हुआ है, और ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यही डीएवी बखरी है जहाँ 9 बच्चों को गोद लिया गया है। कौन गोद लिया? डीएवी बखरी से निकला हुआ जो पुराना बच्चा है हमारा, +2 तक उस स्कूल में पढ़ाएगा। तो जब तक ये भावना हम सबों में पैदा नहीं होगा। ये थोड़ा दर्शकों को आप स्पष्ट करें कि जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई, उन बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, उनको क्या मुफ्त दे रहे हैं या मुफ्त दे रहे हैं? उनसे कोई ट्यूशन फी की हम उगाही नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसे मुजफ्फरपुर में नहीं दे रहे हैं, पूरे बिहार में दे रहे हैं। गांव-गांव तक स्कूल को भी पहुंचाने की योजना थी। गांव-गांव तक आप अपने स्कूल आपके पास एग्जाम्पल है, आज सामने दिखाता हूँ। नरहा एक गांव है, आज शिवहर जिला बन गया, लेकिन आज क्या स्थिति है शिवहर की, वहाँ भी मेरी स्कूल है। मधेपुर जैसा जगह में हमारी स्कूल है। फारबिसगंज के इंटीरियर में हमारी स्कूल है। बरहरिया में हमारी स्कूल है। बरौली की बात हो रही है स्कूल खोलने की। हम तो गाँव तक पहुँच ही रहे हैं। अन्य राज्यों में सिक्किम और बंगाल की बात करें, वहाँ तक भी आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? सिक्किम की बात अभी है, जैसे सिक्किम में हमारी एक ही स्कूल रंगीत नगर में चल रही है। अभी प्लानिंग ये हुआ है कि वहाँ SMIT के बगल में एक सब डिविजनल टाउन है, जहाँ सिक्किम गवर्नमेंट हमें लीज पे 2 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हो गया है, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग जल्दी वहाँ अपना बैनर लगा देंगे। वहाँ के चीफ मिनिस्टर की इच्छा है कि जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में हम 72 स्कूल चला रहे हैं, या और स्टेट में पुलिस का स्कूल चला रहे हैं, ECCL का स्कूल चला रहे हैं, BCCL का स्कूल चला रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि चूँकि उनकी पॉपुलेशन कम है, स्कैटर्ड है, 4-6 जिला ही उनके पास है, तो वो चाह रहे हैं कि हर जिला में 1-2 स्कूल हो। हम लोग तैयार हैं कि आप जहाँ भी ज़मीन हमें उपलब्ध कराएंगे, हम वहाँ डीएवी का स्कूल स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सिलीगुड़ी एंड सिक्किम का वो जगह जल्दी स्टार्ट करेंगे। पिछले दिनों आपने चर्चा किया था कि छात्राओं के लिए अलग से डीएवी स्कूल खोलने की योजना बना रहा है, तो क्या अभी इस पर कामयाबी कहीं मिली? डीएवी की योजना में कुछ शहर ऐसा है जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, यह जिला का स्कूल जहाँ जहाँ है, वहाँ हम लोगों की एक प्लानिंग चल रही है कि मेरे पास ज़मीन की उपलब्धता अगर जल्दी हो जाए तो एक गर्ल्स स्कूल हम लोग सेपरेट करेंगे। ये हम करेंगे का मतलब ये डिमांड आपके तरफ से है, पेरेंट्स के तरफ से है, कि जो सामाजिक परिस्थितियां में बदलाव देखी जा रही है, उसमें गर्ल्स एजुकेशन का एक सेपरेट होना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। तो उस तरफ हमारी ट्रस्ट काम कर रही है। आगे हम लोग तैयार भी हैं। आपके मुजफ्फरपुर में भी प्लानिंग हो रही है, आज भी बात हुई है। अगर ज़मीन की उपलब्धता होती है तो हम लोग इसको खोलेंगे। सामाजिक मुद्दों से जुड़ा सर एक बहुत ही अहम सवाल है। अनुशासन को लेकर शिक्षक छात्रों पे दबिश बढ़ाता है, मारपीट कर देता है,
तो अब एक बड़ा विवाद होता जा रहा है और छात्र समझते हैं शिक्षक को अपने सबसे बड़ा दुश्मन, अपराधी समझने लगते हैं। कई जगह में भी मामले आए कि शिक्षक मार खा गए हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप अभी बात कर रहे हैं डीएवी के एक शिक्षक से, जिसकी मूल धारणा रही है शिक्षा, सेवा और संस्कार। जिस दिन शिक्षा से संस्कार हट जाएगा, ये आज जो कुछ सुन रहे हैं वो बढ़ता चला जाएगा। हम हमेशा अपने शिक्षक, चूँकि हमारे प्रधान कहते हैं कि हर एक शिक्षक को मोरल एजुकेटर होना चाहिए, जिसको लोग कभी धर्म शिक्षा कहता है, कि हर एक शिक्षक को, उनका मकसद यही है कि हर शिक्षक को सांस्कारिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होना चाहिए। वो अगर नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी। आज के ज़माने में जो कुछ बात आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा है, जो हम लोग प्रतिदिन फेस कर रहे हैं, डिफरेंट जगह पे हर स्कूल फेस कर रहा है इस बात को, इसके पीछे कुछ और बात है। सिर्फ संस्कार की ही नहीं एक लैकिंग है, सबसे बड़ा लैकिंग है बड़ा मोबाइल अपने बच्चों को प्रोवाइड करना। आप ये अनुभव नहीं कर रहे होंगे, चूँकि आप मीडिया में हैं तो आप जान भी रहे होंगे, उस मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि गलत चीज़ देखने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तीसरी एक अपेक्षाएं क्या हो रही है आजकल, कि हम पेरेंट्स बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा कर रहे हैं। अगर किसी एक समाज में सेंसस किया जाए तो 98% लोग कहेगा कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो क्या 140 करोड़ का आबादी में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही पैदा होकर काम होगा? समाज ऐसे चलेगा? समाज को बैलेंस बनने के लिए शिक्षक नहीं होगा, फिर डॉक्टर कहाँ से पैदा होगा, इंजीनियर कहाँ से पैदा होगा, आईएएस कहाँ से पैदा होगा, आईपीएस कहाँ से पैदा होगा? जिसको भी पैदा करना हो आप करो, लेकिन जब तक शिक्षा के साथ संस्कार को नहीं जोड़ोगे, तब तक इस तरह की घटनाएं और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम अपने आप को धन्य मानते हैं एक डीएवी का एम्प्लॉय होने के नाते, डीएवी का वर्कर होने के नाते, कि कम से कम हम लोगों के मूल सिद्धांत में ही संस्कार लिखा हुआ है। और इसलिए आप लोग भी कभी कहते हैं कि डीएवी को किसी और पब्लिक स्कूल के साथ मत जोड़िए, यह तो अपने आप में अलग